क्या होगा जब एक शादी के पीछे छिपा सच पूरी सल्तनत को हिलाकर रख दे? और क्या होगा जब दुल्हन वो ना हो जो सबको नजर आ रही हो, बल्कि कोई और हो? आज के उस सनसनीखेज अपकमिंग एपिसोड में महल में एक और चौंका देने वाली खबर आग की तरह फैल जाती है कि जो कलगरुसा सबके सामने आए थे वो असल में कलगरुसा नहीं बल्कि कार्तक थे, जो एक नए रूप में उस महल में दाखिल हुए थे। उनका मकसद सिर्फ एक था, रमझम को सच्चाई बताना और वो राज खोलना जो अब तक सबसे छुपाया जा रहा था। असल हकीकत यह है कि मंडिप में समीर के साथ जो दुल्हन बैठी थी वो कोई और नहीं बल्कि रमझम ही थी, जबकि अमायरा ने जानबूझकर समीर से शादी नहीं की क्योंकि उसे अपनी जान का खतरा था। कंडली के हिसाब से जिस भी लड़की की शादी समीर से होगी वो सिर्फ 30 दिन के अंदर मर जाएगी, और यही खौफ उमायरा को पीछे हटने पर मजबूर कर देता है। यही वजह थी कि मोहिनी बुआ और अमायरा ने मिलकर एक खतरनाक प्लान बनाया, जिसके तहत रमझम को ही दुल्हन बनाकर समीर के साथ बैठा दिया गया ताकि सच हमेशा के लिए छिप जाए। इधर कार्तक के जहन में यही सब चल रहा होता है और वो हर हाल में रमझम को हकीकत बताना चाहता है। दूसरी तरफ समीर मुसलसल परेशान है और गुरोजी से बार बार यही सवाल कर रहा है कि आखिर रमझम के साथ बार बार हादसे क्यों हो रहे हैं। कभी पंखा उसके ऊपर गड़ते गड़ते बचता है, कभी दीवार से टकरा जाती है, कभी अचानक बेहोश हो जाती है। आखिर उसकी कंडली में ऐसा किया है? लेकिन यहाँ भी एक नया झूठ बोला जाता है, जहाँ मोहिनी बुआ चालाकी से सारा इल्जाम रमझम की कंडली पर डाल देती है और कहती है कि असल दोष इसी में है, जबकि हकीकत इसके बिल्कुल बराकस होती है। उसी दौरान महल में एक और बड़ी तकरीब की तैयारियां जोरों पर होती हैं, जहां अमायरा को वेरगढ़ की रानी बनाने का ऐलान किया जाता है। पूरे शहर के लोग उस रस्म में शामिल होने के लिए बुलाए जाते हैं और हर तरफ जश्न का माहौल होता है। लेकिन इस खुशी के पीछे एक बहुत बड़ा राज दफन होता है। रस्म शुरू होने से पहले ही सबको एहसास होता है कि अमायरा कहीं नजर नहीं आ रही, और थोड़ी देर बाद ये हकीकत सामने आती है कि वो महल छोड़कर भाग चुकी है। वो खुद कहती है कि अगर वो रानी बनी तो उसकी जिंदगी भी खतरे में पड़ जाएगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे रमझम की जिंदगी हर रोज खतरे में रहती है। ये सुनकर सब हैरान रह जाते हैं और महल में एक हलचल मच जाती है। इधर मोहिनी बुआ गुस्से में रमझम को ताने देती है और इस पर इल्जाम लगाती है कि वो सिर्फ रानी बनने के लिए ये सब खेल खेल रही है। लेकिन इस बार रमझम खामोश नहीं रहती। वो सबके सामने डटकर जवाब देती है और कहती है कि अगर उसे रानी बनना होता तो वो इस तरह छिपकर नहीं बल्कि सबके सामने ऐलान करती कि वही इस महल की असल रानी है। रमझम की ये बात सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि पहली बार वो इतनी मजबूती और एतमाद के साथ अपनी बात रखती है। कहानी में सबसे बड़ा धमाका तब होता है जब रमझम सबके सामने ये सच बयान करती है कि ये सारा खेल कार्तक का है, जो पहले गुरुजी के भैंस में आया और अब एक और रूप में इस महल में मौजूद है। इसका मकसद सिर्फ एक है, सच को सामने लाना और इस धोखे को खत्म करना जो सबके साथ हो रहा है। अब सवाल ये है कि ये सच कब तक छिपेगा? क्या समीर को हकीकत का पता चल जाएगा? और जब उसे ये मालूम होगा कि उसकी असल दुल्हन रमझम थी तो उसका रद्दामल क्या होगा? क्या वो मोहिनी बुआ और अमायरा को माफ करेगा या उनके खिलाफ खड़ा हो जाएगा?